हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज बाय अभय पांडे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में बताएंगे कि जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं, जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए, वो मेडिसिन हमको मिलती कहाँ से है, उसका मेन सोर्स कहाँ से है, मीन्स वो कहाँ से डिराइव्ड होती है। तो इसके पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे हिस्टोरिकल लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी, मीन्स फार्माकोलॉजी के इतिहास के बारे में बताए थे। आज हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ ड्रग क्या है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सोर्स क्या होता है। सोर्स का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी चीज, जैसे ये कोई पेज है या कोई, अगर हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए जो प्राइमरी चीजें होती हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया, ये सारी चीजें जो प्राइमरी चीजें हैं ये सोर्स हैं, वो हमारे जो है खाने को बनाने के लिए। ठीक उसी तरह से ड्रग को बनाने के लिए जो जो सोर्स होते हैं, मीन्स जो प्राइमरी चीजें होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ड्रग को बनाने के लिए, वो चीज हमारा सोर्स हो जाता है। और ड्रग को हम पिछली वीडियो में जाने थे कि ड्रग क्या होता है। ड्रग एक केमिकल एजेंट होता है जो कि यूज होता है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए और किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। बस कोई भी बीमारी अगर हमारे अंदर है उसको ठीक करने के लिए, उससे बचने के लिए और उसको पता लगाने के लिए कि वो बीमारी हमारी कौन सी है, इन सब चीज के लिए हम लोग ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि वो ड्रग कहाँ कहाँ से जो है हमको डिराइव होता है। तो जो मेजर हमारे हैं, जैसे जो ड्रग होता है वो सिंथेटिक होता है, मीन्स उसको या तो हम बनाते हैं, नेचुरल होता है या नेचर से प्राप्त होता है या सेमी सिंथेटिक होता है। तीनों तरह के हमारे ड्रग हो सकते हैं, मीन्स नेचर से भी प्राप्त होते हैं, सिंथेटिक होते हैं और सेमी सिंथेटिक होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंथेटिक कौन से होते हैं। सिंथेटिक मीन्स वो होते हैं जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, कहाँ पे, किसी लैब में। किसी लैब में जो ड्रग हम लोग बनाते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, जैसे एस्प्रिन हो गया और पैरासीटामोल हो गया। ठीक, ये हमारा सिंथेटिक हो गया। अब नेचुरल में जो सबसे मेजर सोर्स है हमारे ड्रग का, वो क्या है, नेचुरल है। नेचर से ही हमें जो है 95% ड्रग जो है हमको नेचर से ही प्राप्त होती हैं। जैसे प्लांट हो गया, ठीक, प्लांट भी एक मेजर सोर्स है। जैसे आयुर्वेदिक जो मेडिसिन प्रणाली थी वो हमारे जो है आयुर्वेदिक प्लांट पे ही डिपेंड थी। ठीक, पेड़ पौधों से ही वो लोग दवाओं को बनाते थे और उससे ट्रीट करते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्लांट एक बहुत बड़ी भूमिका है हमारे दवाओं को बनाने के लिए। जैसे बिंका रोजिया है, इसमें हम कुछ लोग जानते हैं, कुछ प्लांट के बारे में जानते हैं और उसको किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे बिंका रोजिया है, बिंका रोजिया को हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। बिंका रोजिया में हमें दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं जिसको कहते हैं विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। दूसरा है डिजिटालिस। डिजिटालिस जो होता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, जो कि हार्ट फेलियर की कंडीशन, जैसे किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का जो है हम लोग यूज करते हैं। इसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड का यूज करके, कार्डियक ग्लाइकोसाइड हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए करते हैं। डिजिटालिस का यूज करते हैं हम हार्ट की दवाओं को बनाने के लिए। जैसे यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस जानते ही होंगे। यूकेलिप्टस की जो लीफ होती है, उसका जो बार्क होता है, उसको हम लोग कफ एंड कोल्ड में यूज करते हैं। कफ एंड कोल्ड सिरप बनाने में हम यूकेलिप्टस के लीफ के एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं। जैसे तंबाकू की जो लीफ होती है उससे हम निकोटीन प्राप्त करते हैं। निकोटीन जो है तंबाकू की पत्ती से मिलता है। अट्रोपा बेलाडोना जो होता है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वो ड्रग होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करती हैं। ठीक, ये जो है बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि ये पहाड़ों में पाई जाती हैं, अपने यहाँ नहीं मिलती हैं।
जैसे सिंकोना बार जो होती है एंटी माइक्रोबियल जो है ड्रग होती है, जिसको हम एंटी माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पॉपी का नाम आप लोग जानते ही होंगे, ये गिब्स मॉर्फिन देता है। जैसे जो मॉर्फिन होता है, अफीम होता है, ये सारी चीजें हमको पॉपी से मिलती हैं। ये पॉपी का एक फूल होता है जिससे जो है हम लोग कट करके, जैसे उसको कट करेंगे तो उसमें से थोड़ा सा दूध निकलेगा। उस दूध को जो है हम लोग किसी उसकी भी प्रक्रिया होती है, उसको कलेक्ट करने के बाद हमें मॉर्फिन मिलता है। उस मॉर्फिन का यूज हम लोग एनेस्थेटिक ड्रग में यूज करते हैं। अब हम लोग जान गए कि ये प्लांट के कौन कौन से सोर्स हैं, और ढेर सारे सोर्स हैं जो कि केवल हमको ओवरव्यू देना है सोर्स ऑफ ड्रग में, तो थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि एनिमल से हमें कौन कौन से ड्रग मिल सकते हैं। जैसे पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज से हमको इंसुलिन मिलता है, और इंसुलिन का काम होता है इंसुलिन का काम होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। जिस पेशेंट में इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है तो उनको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, जिससे डायबिटिक लेवल जो ग्लूकोज लेवल है हमारी बॉडी में वो बढ़ने ना पाए, इस वजह से इंसुलिन दिया जाता है। तो कुछ पेशेंट होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो अब ब्लड, ये पैनक्रियाज से हमको इंसुलिन मिलता है, और ब्लड से हमको क्या मिलता है, ब्लड से हमको वैक्सीन, ब्लड से हम वैक्सीन बना सकते हैं। स्टमक से क्या मिलता है, स्टमक से हमको पेप्सिन मिलता है। बोन से क्या मिलता है, बोन से हमको कैल्शियम, जो कैल्शियम हमको प्राप्त होता है वो बोन से मिलता है। और एंटी स्नेक वेमन, जैसे कोई भी अगर किसी को सांप काटता है, सांप ने किसी को काटा, तो क्या हम उससे कैसे ठीक होते हैं, तो एंटी स्नेक वेनम एक जो है ड्रग होती है जो कि स्नेक से ही मिलती है। जैसे जिस तरह का स्नेक काटा होगा उसी तरह का उसको एंटी स्नेक वेमन जो है इंजेक्शन लगेगा, तब जाकर के ठीक होगा। और एसबी टेस्ट होता है, जैसे किसी को सांप काट लिया, तो सांप काटने के लिए जब काटेगा तो हम हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो हॉस्पिटल में एंटीडर्मल जो है एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें एसबी टेस्ट किया जाता है। एसबी टेस्ट होगा, अगर वहां पे जो है कोई रिएक्शन या किसी तरह के जो है इन्फ्लामेशन की कंडीशन हमको देखने को मिलती है, तो हम ये जान जाते हैं कि वो जो है सांप कोई जहरीला सांप काटा है, तो उसको हम एंटी स्नेक वेनम जो है इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो ठीक होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी ड्रग हमको मिल सकती है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमको अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है, जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें जो है हम दवाएं बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। तो कौन कौन सी दवाएं, जितनी भी एंटीबायोटिक होती हैं मैक्सिमम वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, एमिकासिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, लैक्टोबैसिलस आप लोग जानते हैं, दूध से जो दही बनने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक। नॉरफ्लॉक्सासिन, ये सारी जो है एंटीबायोटिक जो हैं वो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है डिराइव्ड होती हैं। अब ये तो हो गया कि एनिमल सोर्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स हो गया। अब मिनरल्स कौन से, जैसे खनिज पदार्थ जो होते हैं जिसको हम खुदाई करके निकालते हैं, उनसे हमें कौन कौन से जो है ड्रग मिलते हैं जिसका यूज पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। जैसे आयरन हमको मिलता है, आयरन का यूज हम करते हैं एनीमिया के कंडीशन में। एनीमिया ये कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है, वो हीमोग्लोबिन जो है कम हो जाती है बॉडी में, ऐसे कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। तो आयरन जो है एनीमिया की डिफिशियंसी को दूर करता है, ठीक। जिंक हो गया, वो इम्यून सप्लीमेंट की तरह, जैसे जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देते हैं डॉक्टर किसी भी पेशेंट को, तो इम्यून सप्लीमेंट में ये जिंक का यूज हम करते हैं। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन एंटीसेप्टिक होता है, जैसे कहीं किसी को चोट लग जाता है तो आयोडीन का हम लोग यूज करते हैं। आयोडीन पोविडीन आयोडीन के नाम से जो है एक ट्यूब भी आती है, वो आप लोग लगाए भी होंगे। आयोडीन जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, ठीक।
अब गोल्ड जो होता है वो अर्थराइटिस में यूज होता है, जैसे जो च्यवनप्राश वगैरह ये सब बनता है इसमें गोल्ड भी कंपोजिशन में ऐड होता है। तो गोल्ड जो है वो अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छा जो है एग्जांपल है। फ्लोरीन जो है ये एंटीसेप्टिक होता है और बोरेक्स भी एंटीसेप्टिक होता है। फ्लोरीन, बोरेक्स ये सब जो है ये एंटीसेप्टिक में यूज होते हैं, जिसको हम लोग कहीं चोट वोट लग जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग जान गए सिंथेटिक क्या है, नेचुरल क्या है, सेमी सिंथेटिक जानते हैं कि सेमी सिंथेटिक क्या है, उससे हम जो है ड्रग को कैसे डिराइव करते हैं। सेमी सिंथेटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लेटर केमिकल रिएक्शन, जैसे किसी केमिकल रिएक्शन को करा करके नेचुरल सोर्स से ही, जैसे जो ये नेचुरल सोर्स है इसी में से अगर केमिकल रिएक्शन करा करके हम कोई नई ड्रग बना लेते हैं तो हमारा सेमी सिंथेटिक हो जाता है। जो हमारी नई ड्रग बनती है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहता है। तो सेमी सिंथेटिक का मतलब है नेचुरल सोर्स को यूज करके हम जो है कोई दूसरी ड्रग बनाते हैं तो हमारी सेमी सिंथेटिक होती है। जिसमें एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, और ढेर सारी एंटीबायोटिक है जिसका मेंशन हम यहाँ नहीं किए हैं। एम्पीसिलिन जो है इसका ये सेमी सिंथेटिक ड्रग है जिसका यूज हम लोग माइक्रोब्स को किल करने के लिए करते हैं। थैंक यू क्लास।